वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे बचपन में मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि आप दुनिया भर की जो ख़बरें आती थी किताबें या मैगज़ीन्स में, उनके ट्रक्स और बसेस को हम देखते थे तो बड़े वो पुरवकार सा एक ही रंग उसका और वो उसकी पहचान होती थी। और मैं अपनी वालदा से अक्सर पूछती थी कि मम्मा ये हमारे यहाँ जो ट्रक्स हैं वीन हैं, किसी पर बना है, किसी पे ओकाब बना है, ये फूल पत्तियाँ, लेकिन लिटिल डिड वी नो कि ये वाकई पाकिस्तानी पॉपुलर कल्चर की एक मिसाल बन गया। पूरी दुनिया में ट्रक आर्ट के तौर पे इसको सराहा जाता है और यकीनन आप देखें कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के इस हुनर की पजीराई होती है तो हमारे आर्टिस्ट, हमारे आर्टिसंस का भी नाम मशहूर होता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मायानाज फ़नकार से करवा रहे हैं जिनका यही फ़न है। इनका अपना इदारा है फूल पत्ती के नाम से और इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो इसी तरह की ये फ़नपारी करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अब एक नई जिद्दत हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स पे, ट्रक्स पे, बसेस पे नहीं बल्कि ट्रक आर्ट के मुख्तलिफ जो और फ़नपारे हैं जिसके अंदर आप अगर चाहें तो इसके आपके स्नीकर्स पे भी हो सकता है, आपकी टी शर्ट्स पे भी, या फिर घर में मुख्तलिफ जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उसमें भी आपको ट्रक आर्ट नज़र आएगा। इवन अ स्मॉल कोस्टर जो कि इसी तर्ज पे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, फिर आपकी मुलाकात कराएंगे विद द वेरी टैलेंटेड हैदर अली। लेट्स टेक अ लुक। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से आँख खोली, होश संभाला है, मैंने आसपास कलर के अलावा और ट्रकों के अलावा और कोई चीज़ नहीं देखी। अल्लाह के फजलो करम से मुझे लोग बॉब रोज ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, कोई पिकास ऑफ पाकिस्तान कहता है। रंग बिखेरते रहेंगे पूरी दुनिया में और अपने मोहब्बत भरे शेर लिखते रहेंगे। हैदर अली ने समंदर पार भी पाकिस्तान के झंडे गाड़े, अमेरिका, यूरोप समेत मुतादिद मुल्कों में ट्रक आर्ट पेश किया और खूब नाम रोशन किया। हैदर अली ने ट्रक आर्ट को जूतों पर भी पेंट कर दिया। कहते हैं 7 रोज में एक जोड़ी तैयार होती है। फनकार हैदर अली ने अपने घर की छत पर ही इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी कायम की है, जहां वो अपना फन शागिर्दों में बांट रहे हैं। जी जनाब, आपने देखा कि बहुत सारे इनके शागिर्द हैं और यकीनन ये जो फ़न है ये दुनिया में अपनी नौइयत का एक बड़ा ही जदीद और बड़ा ही मुनफरिद जॉनरा है। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और मैं आज रिकॉल कर रही थी कि आपसे मेरी मुलाकात चंद साल कबल NCA में हुई थी। वहाँ पर एक आर्ट फोरम था और यकीनन हम वहाँ पर भी यही बात कर रहे थे और माशाल्लाह यू हैव कम सच अ लॉन्ग वे। हैदर भाई, मुझे ये बताएं कि दुनिया में इतने ममालिक में जाकर आपने ट्रक आर्ट के फ़नपारे उनको दिखाए भी, उनको बताया भी, सबसे ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ और सबसे ज़्यादा सराहा कौन से मुल्क में किया? जी, सबसे पहले तो जब मैं अमेरिका जब गया वाशिंगटन DC, तो मैं उस वक्त था तकरीबन 21 साल कुछ महीने का। सही। तो वहाँ जब मैं पहली मरतबा इंटरनेशनल ट्रक लेके जब गया स्मिथसोनियन, तो वो मेरा पहला ट्रिप था। सही। और बिल्कुल अलग माहौल भी अलग था। एकदम पाकिस्तान से आप एकदम उठ के वाशिंगटन DC चले जाए तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, वहाँ पे काफ़ी हौसला अफजाई मिली मुझे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कैसे प्रमोट किया जाए दुनिया भर में। सही। फिर पाकिस्तान आने के बाद, वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे काफ़ी जगह पे अपने इदारों में जाता रहा, लेकिन वो उसकी कोई वैल्यू नहीं नज़र आई मुझे। अच्छा, मुझे बताएं, कराची से लेकर खैबर तक जितने हमारे ये जो लार्ज व्हीकल्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक हों, लोडर्स हों या फिर आपकी बसेस हों, उस पे ये हमें फ़नपारे नज़र आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हैदर भाई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको अपनाया और रंगों से खेला, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी ट्रक आर्ट की? अगर हम अपनी पुरानी तहजीबें देखें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंधारा तहजीबें देखें, मेहरगढ़ की तहजीबें देखें, उसमें भी हमें इसके आसार नज़र आते हैं। वैसे तो इंसान की फितरत में शामिल है, जैसे हम ट्रकों पे लिखते हैं अपने तो दो ही शौक, सोनी गड्डी सोने लोग। तो वो हमारे समझ लें कल्चर में शामिल है। हाँ, एक तबका एक अलग हो जाता है कि जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ है ज़्यादातर, तो वहाँ के लोग जिसका भी भले वो अमीर से अमीर ट्रांसपोर्टर हो, गरीब से गरीब ट्रांसपोर्टर हो, इसके पास एक गाड़ी हो या 50 गाड़ियाँ हों, उसने अपनी गाड़ी ज़रूर सजानी है। सही। अगर वो नहीं सजाएगा तो उसका ड्राइवर वो गाड़ी नहीं चलाता कि जब तक मेरी गाड़ी नहीं सजेगी या पुरानी हो जाएगी, कलरफुल नहीं होगी, डेकोरेट नहीं होगी, तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उसकी मिसाल हमें कई जगह पे ऐसी मिलती है कि एक ट्रक जब दोबारा पेंट होता है तो उस पर हम लिखते हैं कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम खुद भी कलरफुल लोग हैं और हमारे जो आर्ट भी हमारे
कलरफुल लोग पसंद करते हैं। लेकिन इसमें जो मंजर कशी की जाती है वो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। कभी कभार आप देखें, क्या ये जो अपना गांव कस्बा लोगों को छोड़ के ट्रकर्स इतनी लंबी लंबी मुसाफतों पे जाते हैं, क्या उनको याद करने का एक तरीका है, उसको ट्रिब्यूट देने का एक तरीका है? आप अक्सर देखेंगे कि किसी बड़े से ट्रक पे, ट्रॉलर पे एक नकाब वाली खातून की तस्वीर बनी होती है। ये किसकी छवि है? महबूबा की है, अहलिया की है जिसको घर पीछे छोड़ के आए? ये कौन है ये खातून? जी, ये असल में लैला की तस्वीर बनी थी। लैला मजनू एक स्टोरी है हमारी, बड़ी मशहूर है, हीर रांझा लैला मजनू। तो मुख्तलिफ वो उनको वो हमारे जो जानते हैं, लैला को जानते हैं वो उसके लिए लैला है, जो हीर को जानते हैं उसके लिए हीर है, सही। जो सोनी को जानते हैं उसके लिए वो सोनी, यूसुफ खान को जानते हैं उसके लिए वो शेर बानो है। तो इसी तरह सस्सी पुन्नू वो उसके लिए सस्सी है। तो हमारे जो हर इसका ताल्लुक किसी उससे एक खास ट्रक से नहीं है। हाँ। इसको हर ट्रक वाला बनवाता है, जैसे कि हमारे अताउल्लाह खान साहब को ज़्यादातर बनवाते हैं और अफरीदी, शाहिद अफरीदी साहब को बनवाते हैं। अच्छा, मैंने एक ज़माने में देखा जब गल्फ़ वॉर हो रही थी और यकीनन इस्लामी दुनिया में बड़ी पजीराई सद्दाम हुसैन को मिली थी, तो उनको हमने अक्सर देखा कि वो ट्रक के पीछे उनकी तस्वीर होती थी। लेकिन मुझे बताएं, इसके अलावा शेर की तस्वीर, एक शेरनी बड़ी नज़र आती है, उकाब नज़र आता है, इसकी क्या अहमियत है हमारे पॉपुलर कल्चर में? ये लोग क्यों बनवाते हैं ज़्यादा? देखिए, एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं कि जैसे बहुत से ज़ाहिर बात है हर किस्म के लोग होते हैं, तो वो फिर सद्दाम हुसैन की जिस ज़माने में चल रहा था उस ज़माने में सद्दाम हुसैन बन रहा था, जिस ज़माने में ऐश्वर्या चल रही होती है उस ज़माने में ऐश्वर्या बन रही होती है। लोग जिसे पसंद करते हैं वही उसको बनवाते हैं। अब जैसे ममता कुलकर्णी आज तक हमारे ट्रकों पे चल रही हैं, हालांकि वो हमारी एक्टर नहीं है, लेकिन ये हमारी पाकिस्तान की तरफ से जो इंटरनेशनल हम आहंगी हमारे आर्ट की तरफ से है उसका मिसाली नमूना। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे जो माशाल्लाह इतने मशहूर अब अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं, इनमें से कोई ऐसा अवाम में इतना मशहूर है, अवामुन्नास में, कि उसकी तस्वीर या उसकी छवि बनवाई जाती है? जी जी, आप देखें, जलाल चांडियो साहब की बन रही है, अताउल्लाह खान साहब की बन रही है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं। हाँ। और भी अपना जो सुल्तान राही साहब की नगमा जो हमारे सुबह KPK की वो एक्टर हैं, पश्तो फिल्मों के एक्टर हैं, उनकी बनती है। और अंजुमन की काफ़ी बनी है। उसके अलावा सैमा जो एक्टर है हमारी, जो एक चूड़ियाँ फिल्म के अंदर उन्होंने काम किया था, तो वो उनकी भी तस्वीरें काफ़ी किसी ज़माने में बनी है। तो इस तरह जिसका जो पसंद आती है, जिसको वो अपनी उसकी तस्वीर बनाते हैं, और अपने लोग अपने बच्चों की भी बनवाते हैं, अपने सरदारों की भी बनवाते हैं, जो जिसको पसंद करता है वो उसकी तस्वीर फरमाइश करके एक और चीज़ जो बड़ी इसके बारे में मुनफरद है ना, वो है हमारा हिस्से मिज़ाह, यानी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। कहा जाता है ज़बरदस्त विटी अंदाज में आप शेर देखें, आपको पश्तो के भी उतने ही विटी शेर नज़र आएंगे, पंजाबी के भी, उर्दू में भी बड़ी ज़बरदस्त बातें लिखी होती हैं। हैदर भाई, ये कौन किसकी तख्लीक होती है, किसका जहन चलता है? ये हमारी अपनी हमारे जो हल्का है, जो हमारा जो मार्केट जो ट्रक ड्राइवर वगैरह और इनकी नहीं, ये आर्टिस्ट खुद सोचता है या कोई आके कहता है, ट्रक ड्राइवर कहता है यार मेरे ट्रक पे? ज़्यादातर फरमाइश होती है। अच्छा, क्या लिखना है। हाँ। हम लोग भी अगर जो हमारे पे छोड़ते हैं तो हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट पेश कर देते हैं कि हाँ भाई, तुम्हें चाह नहीं, हमें परवाह नहीं, देख कर दुआ कर, हम चले दुश्मन जले, माँ की दुआ जन्नत की हवा, जो हमसे जले वो हट के चले। ठीक है, इस तरह करके। इसके अलावा मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें देखी हैं, और यकीनन इसमें भी आपको एक स्पिरिचुअल एंगल नज़र आता है। मैं नौकर बरी इमाम का, मैं नौकर बरी सरकार का, या फिर जो एक हमारा एक मजहबी अकीदा है, दीनी अकीदा होता है, वो भी बड़ा आवेज़ा होता है। ये सीजनल होता है, आपको लगता है जो बड़े महीने आते हैं, रमज़ान आता है, तब लिखवाते लोग? ये हर देखें, हमारा कोई सीज़न या कोई इस तरह का वो होता नहीं है। रमज़ान हो, पूरा साल हो, चलते रहते हैं, हमारा सीज़न चलता रहता है। हाँ। बस ये थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा सा सीज़न में थोड़ा फ़र्क आया था, लेकिन हम ट्रक पे रोज़ाना जैसे मुख्तलिफ शेर के मेरी मौला लिए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, ठीक है, इस तरह के भी लोग लिखते हैं, कवाली को नकल करते हैं। और नूरानी नूर हर बला दूर, ये भी लिखा होता है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, हर मुश्किल का एक हिल बिस्तर ले रावण चल, इस तरह की भी आ जाते हैं। अच्छा, ये किसने सोचा था मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा? ये रिक्शे के पीछे लिखा होता है, ये किसने सोचा था? ये भी किसी, देखिए जाहिर बात है, बहुत से जख्मी दिल भी होते हैं और बहुत से खुशगवार दिल वाले भी होते हैं। मेरी किस्मत देख, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, ट्रक चला रहा हूँ, गोली तो नहीं,
ठीक है ना, जिसने माँ बाप को सताया उसने रिक्शा चलाया। तो यानी रिक्शे वाले बेचारे को जरा हर तरह से जैसे जिसका मूड होता है, जैसे जो जिस तबीयत का होता है वो अपना इजहार अपने ट्रक पे करता है। लेकिन ये एक विट है, ये वाकई जिसको कहते हैं ना खासा है जी हमारे यहाँ ट्रक आर्ट का। हैदर भाई ये बताइएगा कि इसमें वक्त के साथ साथ और चमक पट्टी भी हम देखते हैं ऐड हो गई, सिल्वर पट्टी भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कई लोगों का ये ख्याल है कि ये जो कपड़े की कतरन लगाई जाती है, जब बड़ी तेज़ रफ्तारी से बस गुजरती है तो वो कपड़ा लहराता है, इसकी क्या बेसिक्स हैं? ये कई लोग कहते हैं कि जी शाला नज़र ना लगे उसके साथ काला कपड़ा बांध देते हैं इसलिए ताकि हमारे व्हीकल को नज़र ना लगे, हमारी बस को नज़र ना लग जाए, इसमें कुछ हकीकत है? जी हाँ, बहुत से लोग अपना जूता लटका देते हैं, किसी बच्चे का पुराना जूता लटका देता है, कोई घोड़े की नाल लगा देता है, कोई माशाल्लाह लिख देता है, कोई आंखें बना के चश्मे बददूर, ठीक है, बुरी नज़र से खुदा महफूज रखे हर बला से, तो इस तरह की भी आंखें बना के लिख देते हैं बुरी नज़र दूर हो जाए। तो और भी बहुत सी चीज़ें वो हमारे भाई हमें ना ट्रक पे सब कुछ नज़र आता है, सारी जिद्दत नज़र आती है, बस वो किस नंबर की बस है यही नहीं पता चलता उसके अलावा सब कुछ इसके ऊपर प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल जी ये वजह शोहरत है, और जितने नए लोग, मैंने तो अब देखा है कि कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स की आप बात करें, NCA की बात करें, इंडस की बात करें, वहाँ पे यंग आर्टिस्ट जो ग्रेजुएट कर रहे हैं इन बड़े बड़े इदारों से भी, इन बड़ी यूनिवर्सिटी से, वो भी अपने थीसिस ट्रक आर्ट पे करते हैं। इसके अलावा यकीनन ये एक अवामी हुनर है और इनके बहुत सारे शागिर्द हैं, जैसे फूल पत्ती है, इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इनसे रब्ता करते हैं ताकि जो गिव अवेज बनवाए जाएं उसमें भी पाकिस्तान के इस आर्ट की, ट्रक आर्ट की झलक नज़र आए, और इसमें यकीनन नई पजीराई मिल रही है। लोग अब टी शर्ट्स भी चाहते हैं, अपने स्नीकर्स भी चाहते हैं, ज्वेलरी भी इसकी बनती है। सो थैंक यू सो मच हैदर भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ साथ आपके शागिर्द जो अब इतनी खुशउस्लूबी से फूल पत्ती चला रहे हैं, जो आपका इदारा है और आपकी एकेडमी, हम चाहते थे कि ज़रूर लार्जर ऑडियंस भी उसको पहचाने, तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी, मैंने इसलिए ट्रक आर्ट इंटरनेशनल एकेडमी बनाई है ताकि इंटरनेशनल लोग भी फैज़याब होते रहें और अपने पाकिस्तान के लोग भी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और हाजिर होते हैं। आज एक बड़े मज़े का टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करनी है, सो स्टे विद अस।